अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। अब नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसके आपकी ये 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, थर्ड मेन स्ट्रीमिंग एंड फोर्थ इज़ योर इंक्लूजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब फर्स्ट आता है नॉर्मलाइजेशन। द नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल मीन्स मेकिंग अवेलेबल टू ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज़ पैटर्न ऑफ लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ एवरीडे लिविंग which are as close as possible to the regular circumstances and ways of life or society। अब इसका मतलब क्या है? देखो, नॉर्मलाइजेशन बेसिकली आपका एक ऐसा प्रोसेस है, एक या फिर ऐसे अटैम्प्ट्स हैं फॉर मेकिंग द एजुकेशन एंड लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एज क्लोज टू नॉर्मल। यानी कि जो नॉर्मल बच्चों को एनवायरनमेंट मिलता है, इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जो नॉर्मल बच्चों को एनवायरनमेंट दे रहे हैं वही सेम एनवायरनमेंट एक्सेप्शनल बच्चों को दिया जाए। ठीक है, मतलब उतना क्लोज लेकर आएँ कि एनवायरनमेंट दोनों का सेम रहे। तो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं? हम बेसिकली डिसेबल जो भी बच्चे होते हैं उनको सेम कंडीशंस देनी है जो हमें नॉर्मल बच्चों को देनी है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग की या स्कूलिंग की आपको सेम फैसिलिटीज़ देनी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की सेम फैसिलिटीज़ देनी है और उनको सिटीजनशिप की जो है वो सेम आपको थिंग्स प्रोवाइड करानी है। अब नेक्स्ट, de-institutionalization of education. Without institution, education is a process in which boundaries of children and students are decreased or cut out, which gain education from the residential institutions. To gain education, different opportunities are provided to them. अब de-institutionalization को समझने से पहले हम समझेंगे कि हम de-institutionalization में institutionalization क्या होता है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में क्या होता था, हम जैसे ही हमें पता लगता है कि कोई बच्चे को मेंटल डिसऑर्डर है तो हम उसको इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं। यानी क्या करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं कि तुम्हें इसी टाइप के स्कूल में पढ़ना है, इन्हीं बच्चों के साथ रहना है और ऐसे ही एनवायरनमेंट में तुमको रहना है। हम उसका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ओपन नहीं रखते जो नॉर्मल बच्चों के लिए रहता है। तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसी के अगेंस्ट है। इट बेसिकली रेफर्स टू द आइडियोलॉजी दैट लॉकिंग अप मेंटली इल पीपल इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द मेंटली इल और इन फैक्ट सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, मतलब कि जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छा नहीं है, ना उन बच्चों के लिए जो मेंटली इल है, साथ ही एक सोसाइटी के लिए भी व्यू पॉइंट से भी हम देखें तो भी इट इज़ नॉट अ गुड प्रोसेस। ठीक है, इट इज़ द एक्ट ऑफ रिमूविंग मेंटली इन पेशेंट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। ट्रेडिशनली जो हम इंस्टीट्यूशन कर देते थे उनको लॉक कर देते थे कि तुम्हें यहीं रहना है, या फिर एक स्पेशल स्कूल हो गया या फिर वही उस स्पेशल स्कूल में उसी के तरीके के बच्चे होंगे तो वो उसको नॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। तो ये उसके कॉन्सेप्ट को उसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, दे हैव फ्रीडम टू लर्न एंड स्टडी इन रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन। उनको नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जो उनके घर के पास कोई भी स्कूल है या इंस्टीट्यूट है उसमें भी उनको पढ़ने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन रेगुलर क्लासेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स बेस्ड ऑन द स्किल। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए हम रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, मीन्स उनको रेगुलर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और जो स्पेशल एजुकेशन में जो एनवायरनमेंट है ना वो उससे हटा के हम उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को एक तरीके से हमने कंबाइन कर दिया, रेगुलर एजुकेशन क्लासेस को भी और स्पेशल एजुकेशन क्लासेस को भी कंबाइन कर दिया। अब इंक्लूजन तो पता ही है मेन स्ट्रीमिंग से कैसे अलग है। मेन स्ट्रीमिंग में तो हमने क्या करा, कुछ टाइम के लिए हमने नॉर्मल बच्चों के साथ आपके स्पेशल बच्चों को रखा है। अब लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इंक्लूजन में हम It is the education was once described as an approach wherein students with special educational needs to spend most or all of their time with non-disabled students। इसमें जो आपके बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के वो विदाउट एनी टेस्टिंग और विदाउट एनी स्किल्स टेस्टिंग हम उनको पूरे टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए ही आपका नॉर्मल बच्चों के साथ नॉन डिसेबल बच्चों के साथ रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की। फर्स्ट आता है इसमें कम टू पेरेंट्स चिल्ड्रन डिंग। बेसिकली जो सारे पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं जिनके बच्चे स्पेशल हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ें। ठीक है, उनके भी फ्रेंड्स हों और जो रेगुलर लाइफ्स आपका नॉर्मल बच्चे जीते हैं वही आपका ये बच्चे भी जी सकें। तो जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है ये इसको काफ़ी हद तक पॉसिबल करता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग पॉजिटिव एंड एटीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग।
बेसिकली जब आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आपका डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, ठीक है, चाहे वो डिसेबिलिटी या एबिलिटी को लेकर हो या फिर आपका रिलीजन या रेस को लेकर हो, तो जब बच्चे ऐसी क्लासेस में पढ़ेंगे तो वो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को, और जो रियल वर्ड है उसको फॉलो करने में उनको काफ़ी ईजीनेस रहेगी। तो डिफरेंट कल्चर को एंड डिफरेंट आपका एबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ को बच्चे रिस्पेक्ट करना सीखते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपिंग इंटीमेसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्कूल्स है ना, एक बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आपका रखता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बच्चे को फ्रेंड्स बनते हैं, वो सोशल स्किल्स सीखता है। तो बच्चे चाहे डिसेबिलिटीज़ के हों या विदाउट डिसेबिलिटीज़ के हों, वो एक दूसरे से भी सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर, और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं आपका क्लासेस में। लर्न नेसेसरी एंड एकेडमिक स्किल्स, एक आपका जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, ठीक है, तो उसमें बच्चे चाहे डिसेबिलिटीज़ के हों या विदाउट डिसेबिलिटीज़ हों, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे और मैथ्स करेंगे, या फिर और भी बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ हमारी नॉर्मल स्कूल्स में होती हैं जो स्पेशल स्कूल्स में नहीं होती। तो यही सेम अपॉर्चुनिटीज़ वो हमें लर्न करने की, नेसेसरी एकेडमिक स्किल्स लर्न करने की डिसेबल बच्चों को भी देता है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग ए लर्निंग एनवायरनमेंट। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका जो फ़िलॉसफी है वो यही है कि जो सारे बच्चे हैं वो सीखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। तो आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इट इम्प्रूव्स लर्निंग फॉर बोथ विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़। तो जो बच्चे डिसेबल हैं या फिर जो बिल्कुल या जो स्पेशल नीड्स वाले हैं या फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सीखने की और अपने आप को इम्प्रूव करने की। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि आपका हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, इसी तरीके से चाहे नॉर्मल बच्चे भी हों सिर्फ, वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसमें बच्चे एक दूसरे के डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, ठीक है, एक दूसरे की एबिलिटी एंड डिसेबिलिटीज़ को भी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। चिल्ड्रन डेवलप न्यू फ्रेंडशिप, बच्चे साथ में रहते हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, उनका जो डर होता है एक कि अब जो नॉर्मल बच्चे के लिए अगर किसी को डर लगता है तो वो डर ख़त्म होता है, उनको बच्चों को ये फील होता है कि नहीं, ये भी हमारे जैसे ही बच्चे हैं और ये हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। इम्प्रूव्स पेरेंट पार्टिसिपेशन। अब अगर हम जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी हमारे लोकल स्कूल्स में पढ़ेंगे तो पेरेंट्स को लिए भी ज़्यादा आपका अपॉर्चुनिटी होगी आपका स्कूल के में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये था हमारा अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ